हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, होप यू डूइंग वेल। सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम कैल्शियम के बारे में बात करेंगे कि आपका कैल्शियम कितना होना चाहिए बॉडी में, है ना। तो आप कैल्शियम कैसे ले रहे हो, किस फॉर्म में ले रहे हो आप कैल्शियम। तो देखिए गाइस, आपका कैल्शियम जो है, अगर आप जनरली क्या होता है, हमारे इंडिया में 90% डेफिशिएंसी है विटामिन डी की। ठीक है, कोरोना में देख लिया हमने कि कोरोना किस किस को कितना हो रहा है, मतलब कोरोना क्यों ज़्यादातर लोगों को हो रहा था, क्योंकि उसमें उसमें ही पता चल रहा था कि हमारा विटामिन डी का लेवल कितना है ना। अगर विटामिन डी हमारी बॉडी में अच्छा होता तो अपना इतने लोगों को कोरोना नहीं होता, है ना। तो हमारी इसमें डेफिशिएंसी है, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है, क्योंकि हम लोग डेली धूप नहीं लेते हैं, सनलाइट पे नहीं बैठते हम लोग। मॉर्निंग में किसी को इतना टाइम ही नहीं है कि वो आधा घंटा या 1 घंटा सनलाइट पे बैठ पाए, या जिनको टाइम है तो वो केयरलेस होते हैं हमारे हेल्थ को लेके, वो नहीं कर पाते, टाइम नहीं दे पाते, उनको लगता है कि ये सब नहीं कर सकते हम लोग, है ना। तो हमें इसलिए हमें हर बार चेक करना है। हेल्थ चेकअप ईयरली वंस इसलिए कंपल्शन है कि हमें सब पता चल जाता है, हमारा विटामिन डी का लेवल कितना है, कैल्शियम कितना है बॉडी में, ठीक है, B12 कितना है। तो सारे न्यूट्रिशन हमको पता चल जाता है कि हमारे बॉडी में कितना है, इसकी वजह से हमारे बॉडी में क्या हो रहा है। तो हमें देखना है कि कैल्शियम का लेवल हमें कितना होना चाहिए हमारे बॉडी में। तो देखिए गाइस, पहले तो हमारे जैसे 30 आता है, एग्जांपल मैं बता रही हूँ कि अगर आपके बॉडी में विटामिन डी आपने चेक किया, लैब टेस्ट में आपका 30 आ रहा है, तो 30 बहुत पुअर है, ठीक है। तो 30 से आपको बढ़ाना, उससे आपको डिसीज तो नहीं आएंगे, लेकिन 30 से भी आपकी ह्यूमिनिटी लो रहेंगी, है ना। तो आपको बिलो 30 तो नहीं होना चाहिए, 30 अबव होना चाहिए, ठीक है। तो आपको 30 है तो आपको उसके लिए कैल्शियम लेना ही है। तो आप कैसे, किस फॉर्म में लोगे, आपको सप्लीमेंट ले सकते हो, ठीक है। तो आपको मंडे टू फ्राइडे आपको सप्लीमेंट लेना है, मंडे टू सैटरडे, जो कि उसमें K2 और विटामिन ए होना चाहिए, ठीक है। तो K2 क्या करता है ना, हमारे कैल्शियम को बताता है कि हमें कहाँ डिपॉजिट करना है कैल्शियम, है ना। अगर आप K2 और ए नहीं लोगे ना, आप ऐसे ही लॉन्ग टाइम तक कैल्शियम लेते रहोगे 60,000 आयु का, तो वो कैल्शियम कहीं पे भी डिपॉजिट हो सकता है, ठीक है। तो आपके आर्टरीज में भी जमा हो सकता है वो, जिससे आपके हार्ट रेट्स बढ़ेंगी, और ठीक है। तो हमें ऐसे नहीं करना है, ब्लाइंडली टैबलेट नहीं लेना है। अगर हम कैल्शियम का टैबलेट ले रहे हैं, हमको लगता है हमारे में डेफिशिएंसी है, आप चेक नहीं भी करते हो, तो मंथ वाइज आप 2 टैबलेट ले सकते हो, ठीक है। वो हर कोई लेता है। पता है कि हम लोग सनलाइट नहीं ले सकते, सुबह से 6 to 9 के बीच में हम सनलाइट में नहीं बैठ पाते हैं, तो हमें टैबलेट लेनी है मंडे टू सैटरडे कैल्शियम की, जो कि सप्लीमेंट लेनी है अच्छी सी, जो कि एक पलक नोट का आता है एडी के, जिसमें K2 और विटामिन ए है उसमें, ठीक है। तो वो आप मंडे टू सैटरडे ले सकते हो, कोई अच्छे ब्रांड का सप्लीमेंट भी आप ले सकते हो। और 60,000 आई की आपको वीकली वंस लेनी है, ठीक है। तो इस तरह से आपको मेंटेन करना है कि वीकली वंस आपको लेनी है। तो आप कितना महीना ले सकते हो, अगर आपका 30 आया तो बहुत ही पुअर है, वो भी पुअर है, उससे काम नहीं चलेगा। थोड़े से डिसीज आपके कम रहेंगे, लेकिन आपको 30 भी पुअर है, 30 अबव होना चाहिए आपको, ठीक है। तो 30 के अंदर है तो आपको क्या क्या रिक्स आ सकते हैं, अगर आपका 5 आ गया, 10 आ गया, 20 आ गया, तो 5 है तो आपके हार्ट रिक्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। हार्ट अटैक के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो आपको बिलो 30 नहीं रखना है, 30 है फिर भी आपको 70 तक लाना है उसे, 70-75 तो नॉर्मल रेंज होनी चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि 50-60 इनफ है। तो ठीक है, आपने 60-70 तक भी आपने लाया, तभी भी आपको बहुत अच्छा है। अगर 70 है तो आपको हेल्थ इशू नहीं आएंगे, आपकी हेल्थ में कोई डिसीज़ नहीं आ सकते, और आप हेल्दी रहोगे, ठीक है। तो आपकी रोग प्रतिकार शक्ति, जिसको बोलते हैं इम्यूनिटी, वो अच्छी रहेंगी, कि आपको कोई भी डिसीज़ आने नहीं, मतलब आने नहीं देंगे, और आपका इम्यूनिटी अच्छी रहेंगी, ठीक है। अगर आपका 30 है तो आपके थोड़े से रोग कम होंगे, लेकिन आपको 30 में भी आपका वो पुअर ही है, ठीक है। तो आपको उसको बढ़ाना है। जिनको ऑटो इम्यून डिजीज है उनको 70 के ऊपर ही रखना है, 80 तक लेके आना है अपना विटामिन डी, ठीक है। 80 तक अगर आपका विटामिन डी है तो 100% आपका ह्यूमिनिटी आपकी लो रहेंगी, और आपको बैलेंस रहेंगी, मतलब, ठीक है। जिनकी ह्यूमिनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, जो कि आपको ऑटो इम्यून डिसीज़ है, उसकी वजह से आपको आपके ऑर्गन की तरफ, आपका ऑर्गन के ऊपर अटैक हो रहा है, तो वो एक ऑटो इम्यूनिटी है। तो उसके लिए आपको विटामिन डी का लेवल बढ़ाना है। तो कितना होना चाहिए, 80 तक होना चाहिए मेरे हिसाब से, 75-80 रखना है। जिनका नॉर्मल है, जिनको कोई डिसीज़ नहीं है, जिनका 30 आया विटामिन डी, उनको भी लेना है टैबलेट। तो उन्होंने कितना बढ़ाना है अपना, 60-70 होना चाहिए, ठीक है। 70 के आसपास आप बढ़ा लीजिए, मतलब लॉन्ग टाइम तक आपको कोई डिसीज़ नहीं होगा, ठीक है, कोई डिसीज़ आएगा ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपना ऑप्टिमम रेंज मेंटेन करनी है विटामिन डी की, ठीक है। तो चलो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, सी यू लेटर, टेक केयर।